नमस्कार कक्षा 9वीं वाले छात्र, जल्दी से अपना विज्ञान विषय का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का पूर्णांक 75 अंकों का होने वाला है। समय 3 घंटे का। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इसके नीचे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए दीजिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? तो इसमें आपको लिखना होगा बावला 3 अवस्था होती है। कौन कौन से होते हैं? ठोस, द्रव, गैस। बट एक और यहाँ पर कॉमन होती है, यहाँ पर प्लाज्मा। कौन से होते हैं? प्लाज्मा। ठीक है, ये हमारी एक और होती है, बट यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए आपको लिखना होगा 3। अब आपका दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, वायु एक विलयन है, तो किसका विलयन है? तो दूसरे क्वेश्चन में आपको लिखना होगा आंवला गैस में गैस का। तीसरा देख लीजिएगा, न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? तो इसमें आपको लिखना होगा आंवला ठोस में। चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है, ये आपको बताना होगा। तो इसमें आपको लिखना है सावला गैस। ठीक है, तो आप सभी ने गैस सिलेंडर देखा होगा। ठीक है, उसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन दिया है, सोडा जल विलयन में विलय होता है, तो किस में विलय होता है? इसमें आपको लिखना होगा आंवला CO2। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। 6 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो इसमें जंतुओं के शरीर की क्रियात्मक इकाई होती है, तो कौन सी होती है? इसका आंसर आप सभी को पता होगा, यदि नहीं पता तो मैं बता देता हूं। ठीक है, इसमें आपको लिखना होगा दावला कोशिका। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, बर्फ जल तथा जलवाष्प के खालतन गुण समान होते हैं, तो इसमें आपको लिखना होगा रासायनिक। रासायनिक आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा दिया है, अशुद्ध जल खालतन विधि से प्राप्त किया जाता है, तो किस विधि से प्राप्त किया जाता है ये आपको लिखना है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा आसवन। आसवन आपको लिखना है। अब आपका तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, दूध एक खालतन विलयन है, तो दूध कैसा विलयन है? तीसरे क्वेश्चन में आपको लिखना होगा कोलाइडी। कोलाइडी ये आपको लिखना है। ठीक है, कोलाइडी विलयन है। अब आपका चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा, अधिकांश अधातुएं ताप और विद्युत की खालतन होती है, तो कैसी होती है? चौथी में आपको लिखना होगा कुचालक। ठीक है, कुचालक होती है, या फिर कह सकते हैं कोष्टक में आप लिख लीजिएगा अल्पचालक। अल्पचालक आप लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन दिया है, समसूत्री विभाजन खालतन कोशिकाओं में होता है, तो कौन सी कोशिकाओं में होता है? तो पांचवें क्वेश्चन में आपको लिखना होगा कायिक। कायिक ये आपको लिखना है। ठीक है, अब आपका 6 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका खालतन है, तो 6 वाले क्वेश्चन में आपको लिखना होगा तंत्रिका। क्या लिखना? तंत्रिका। तंत्रिका कोशिका ये आपको लिखना होगा यहाँ पर 6 वाले क्वेश्चन का आंसर। अब आपका 3 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सत्य अथवा सत्य लिखिए, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, तो बिल्कुल यहाँ पर की थी, सत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर कहा जाता है, सत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर कहते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सत्य। चौथा आपका दिया, बल का SI मात्रक न्यूटन है, तो बिल्कुल यहाँ पर है, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल समान दिशा में कार्य करते, तो ये आपको लिखना होगा असत्य, बिल्कुल नहीं करते, विपरीत मतलब उल्टी दिशा में यहाँ पर कार्य करते हैं। और 6 वाला क्वेश्चन दिया है, केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 4 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन में आपको सही जोड़ी का मिलान करना होगा। सही जोड़ी का मिलान आप सावधानी पूर्वक कर लीजिएगा, मैं बता देता हूं। पहला आपका दिया संयोजी उत्तक, इसमें आपको लिखना होगा रक्त, और दूसरा आपका दिया पत्तियों से भोजन का परिवहन, तो इसमें आपको लिखना होगा फ्लोएम।
और तीसरा आपका दिया है तंत्रिका उत्तक, इसमें आपको लिखना होगा न्यूरॉन। और चौथा आपका दिया है क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट आपको लिखना होगा यहाँ पर बी वाला प्रकाश संश्लेषण। और पांचवा आपका दिया है राइबोसोम, तो इसमें आपको लिखना होगा प्रोटीन। और सिक्स वाला दिया आपका तन्यता, तन्यता में आपको लिखना होगा धातु। तन्यता का मतलब होता है जब किसी धातु को पीट पीट कर, ठीक है, पीट पीट कर उसको मतलब उसका आकार मतलब परिवर्तन किया जा सकता है, उसे यहाँ पर तन्यता कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पांचवा दिया हमारा, जिसमें एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना होगा। पहला आपका दिया कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो इसमें आपको लिखना होगा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, शक्ति, ठीक है, पावर। अब यहाँ पर पावर या एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा दूसरा देख लीजिएगा, एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, इसका संवेग होगा कितना होगा, तो इसका संवेग आपको लिखना होगा एम वी, ये आपको लिखना है। अब आपका तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध करने के गुण को क्या कहते हैं, तो तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर आप लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा जड़त्व, जड़त्व आपको करना है, ठीक है, ये आपको लिखना होगा। और चौथे क्वेश्चन में आपको गति का प्रथम नियम आपको बताना होगा, तो इसका आंसर भी आपको जस्ट थोड़ा वेट कर लीजिएगा, बता दूंगा। और पांचवा आपका दिया है क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल किस दिशा में कार्य करते हैं, इसमें आपको लिखना होगा पांचवें क्वेश्चन में विपरीत, विपरीत आपको लिखना है। और आपका सिक्स वाला क्वेश्चन दिया है माइटोकॉन्ड्रिया का एक कार्य आपको बताना होगा, तो इसमें आपको लिखना होगा प्रोटीन का संश्लेषण करना, ठीक है, ये आपको लिखना है। अब मैं आपको इनके आंसर बता देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप देख लीजिएगा, जिसमें सही विकल्प का चयन करने के लिए बोला गया था, इनका आंसर अच्छे से आपको दिया है, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको दिया हुआ है, दूसरे की बार आपको यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, ठीक है, जिसमें सत्य सत्य आपको लिखने के लिए बोला गया था। और तीसरे की बार आपको चौथे क्वेश्चन का आंसर आपको दिया हुआ है, ठीक है। चौथे की बार आपको यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिएगा, पहले में आपको लिखना होगा शक्ति, दूसरे में आपको लिखना होगा एम इंटू वी, तीसरे में आपको लिखना होगा जड़त्व, चौथे का आंसर आपको दिया है, ठीक है। और पांचवी में आपको लिखना होगा विपरीत दिशा में, और सिक्स वाले में आपको लिखना होगा प्रोटीन का संश्लेषण करना, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य हो जाएगा। अब हम चलते हैं बस सिक्स वाले क्वेश्चन पर। सिक्स वाला क्वेश्चन आपका दिया है वाष्पन, जिसे हम यहाँ पर कहते हैं वाष्पीकरण, से आप क्या समझते हो। तो क्वेश्चन आपका दिया तत्व किसे कहते हैं, सभी का आंसर आपको बता देंगे। सातों क्वेश्चन आपका दिया गलनांक को परिभाषित करके आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन आपका दिया है गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों होता है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। आठवां दिया आपका मिश्रण से आप क्या समझते हैं। अति वाले क्वेश्चन में यौगिक किसे कहते हैं। नौवे वाले क्वेश्चन में विलयन क्या है। अति वाले क्वेश्चन में निलंबन की प्रवेश आपको लिखना होगा। 10वें क्वेश्चन में समपराशरी विलयन किसे कहते हैं। और अति वाले क्वेश्चन आपका दिया है 11वें क्वेश्चन में केंद्रक के दो कार्य आपको लिखना होगा। अति वाले क्वेश्चन में कोशिका को जीवन की क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, इसका थोड़ा सा आपको कारण बताना होगा। और 12वां क्वेश्चन आपका दिया, 13वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन आपका दिया, ठीक है। सभी के आंसर आपको बता देंगे, बट सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है। 15वां क्वेश्चन आपका दिया जिसमें एक समान गति और असमान गति में थोड़ा सा आपको अंतर बता देना है। और 8वां क्वेश्चन आपका दिया है द्रव्यमान एवं भार में आपको दो अंतर लिख देना है। और 16वां क्वेश्चन आपका दिया है 16वें के बाद आपका 17वां क्वेश्चन 18वां जिसमें मिश्रण एवं यौगिक में आपको 3 अंतर बता देना है। 18 वाले क्वेश्चन में आपको रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में कोई 3 अंतर बता देना है। 19वें क्वेश्चन में आपको तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ मतलब साफ नामांकित चित्र बना के लिखना होगा। और 20वां क्वेश्चन दिया आपका 21 क्वेश्चन दिया है, ठीक है। और 22 क्वेश्चन 22वें के बाद आपका 23 क्वेश्चन दिया है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। हाँ, तो ये हमारा 6 वाले क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। 6 वाले क्वेश्चन के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर। पहले का आंसर आपको दिया, अति वाले का आंसर भी आपको साथ में मिलता जाएगा, बस आप अच्छे से पढ़ते जाइए। और 8वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया पहले का, और अति वाले का आंसर आपको दिया है। 9वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया पहले का, और अति वाले का आंसर आपको दिया है, ठीक है। और 10वें क्वेश्चन का आंसर आपको पहले का दिया है, अति वाले का आंसर भी आपको यहाँ पर दिया है। 11वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, और अति वाले का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। 12वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, 12वीं की बार आपको 12वीं का अति वाले का आंसर आपको दिया है।
और उसके बाद यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिएगा। 13वीं की बार आगे हम चलेंगे तो आपको मिल जाएगा 14 क्वेश्चन का आंसर। 14वीं की बार आगे हम चलेंगे तो आपको मिल जाएगा 15वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आप 15वीं की बार आपको मिल जाएगा यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का अति वाले का आंसर, जिसमें द्रव्यमान एवं भार में प्रमुख अंतर लिखना था। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, कम से कम आपके सामने 4 अंतर यहाँ पर दिए गए, तो आप यहाँ पर 3 अंतर याद कर लीजिएगा। और 16वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 16वें के बाद आपको 17वें का आंसर आपको दिया पूरा का पूरा। 17वीं की बार यहाँ पर हमारा 17वें क्वेश्चन का अति वाले का आंसर आपको दिया है। और 18वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, जिसमें मिश्रण तथा यौगिक में प्रमुख अंतर बताना है। 18वें क्वेश्चन का अति वाले का आंसर आपको दिया है। और 19वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। ठीक है, जिसमें आपको स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है तंत्र का। ठीक है, और 19वें क्वेश्चन का अति वाले का आंसर आपको दिया है। और 20वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया पूरा का पूरा। 20वें की बार आपको दिया 20वें क्वेश्चन का अति वाले का आंसर। और 21वें का अति वाले का आंसर आपको दिया है। और 22वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, जिसमें पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर बताना है। और ये हमारा 22वें क्वेश्चन का अति वाले का आंसर आपको मिल जाएगा। और 23वें क्वेश्चन का आंसर आपको पूरा का पूरा दिया है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक देख लीजिएगा। ठीक है, जिसमें आपको सिद्ध करना है v = u + at। और ये हमारा 23वें क्वेश्चन का अति वाले का आंसर आपको दिया है। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। तो मिलते अगले वीडियो में।